कागज इसी कमरे के अंदर है, एक लाल फाइल में। ओके। कहाँ है वो लाल फाइल? मम्मी जी छोड़िए छोड़िए मम्मी। तेरी साड़ी नहीं है, तेरी साड़ी नहीं है। रुकिए, रुकिए माँ। मम्मी जी, अरे छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए माँ। मम्मी जी क्या कर रही हैं? शिवा। यस, मिल गई फाइल। यस, नॉट एट ऑल। तेरा खेल अब खत्म शिवा। जैसे कि तू देख पा रहा है, जिन पेपर्स पे तूने पापा से साइन करवाया था वो मेरे हाथ में है। अब तू देखेगा मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैं लॉयर के पास जा रहा हूं पल्लवी। थैंक्स टू यू एंड ओनली यू सब ठीक हो जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हेलो, बबली देवी जी नमस्ते। आपके तो जाने पहचाने लग रहे, कौन है आप? आपने हमें पहचाना नहीं? हम लोग व्यापार मंडल से, शास्त्री जी के साथी। अरे अब पूरा व्यापार मंडल यहाँ आया हुआ है। नमस्ते पांडे जी, शास्त्री नमस्ते नमस्ते। कैसे आप लोग? सब ठीक तो है? अचानक आना कैसे हुआ? शास्त्री जी आपको याद नहीं? क्या हुआ? कल सरस्वती पूजा है, उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अरे कैसे भूल सकते हैं, सरस्वती पूजा है। और बात क्या करनी है, धूमधाम से मनाएंगे हर साल की तरह। हाँ? बैठिए बैठिए। पुरुषोत्तम शास्त्री जी, देखे ना हमारे जूतों पर चाय गिर गई। फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, आके जरा इसे साफ कर दीजिए। आइए। अरे शर्माइए मत पुरुषोत्तम जी, अपने घर की सी बात है। आ जाइए आ जाइए। बैठ जाइए आराम से।
फैसला लेना आपकी आदत में शामिल है। हम समझ सकते हैं, अब आपकी उम्र भी तो हो चुकी है। इस उम्र में आदतों को बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक काम कीजिए, आप फैसला लीजिए, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से। झाड़ू बाएं हाथ से मारनी है या दाएं हाथ से? गंदे बर्तन जो है उसे सुबह साफ करने या फिर शाम को एक बार और हाथ मारना है, वगैरह वगैरह इस तरह के काम। पुरुषोत्तम शास्त्री जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए बैठिए, आ रहा हूं। पुरुषोत्तम शास्त्री जी, जहां खड़े थे वहीं बैठिए। आ जाइए। हाँ जी, तो हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन इस साल मां सरस्वती की पूजा पुरुषोत्तम शास्त्री जी नहीं, बल्कि हम यानी शिवा शास्त्री करेंगे। सही कहा मेरे बेटे ने। इस बार उनकी पूजा जौनपुर व्यापार मंडल का नया अध्यक्ष मेरा बेटा शिवा पुरुषोत्तम शास्त्री करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही ही है। व्यापार मंडल का नया अध्यक्ष शिवा है। तो अब से जो कुछ भी शिवा चाहेगा वही होगा। तो बोलो शिवा सरकार, क्या चाहते हो? जो कुछ भी चाहते हो, जैसा चाहते हो, सब कुछ हम व्यवस्था करवा देंगे। हाँ, बिल्कुल सही इंसान चुना इस काम के लिए। क्योंकि ये आदमी थोड़ी ना, ये तो गिरगिट है जो कहीं भी कभी भी कोई सा भी रंग बदल लेता है। तमीज से बात करो, हमसे समझाए। नहीं तो क्या? हाँ, क्या करेगा? बोल। अंडा तमीज में। ये पति है और तुम्हारी जिया जी, तमीज में रहो। हाँ, मेरे जीजा है, लेकिन आजकल शिवा के चमचे भी तो बन गए हैं। पापा, क्या आप बैठे क्यों हैं? ऐसे खड़े हुए, खड़े हुए। किसिया ने बिल्ली खंबा नोचे। नहीं नहीं नहीं, हमने तुम्हें बिल्ली नहीं कहा, लेकिन तुम ना हमें जरा खिसियाए हुए से नजर आ रहे हो। लगता है तुम्हारे वकील ने ना तुम्हें कोई डिस्टर्बिंग सी न्यूज दे दी। अरे हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर वाली न्यूज। अरे जो तुमने हमारी अलमारी से चुराए थे वही। हाँ, लेकिन ये सब इन लोगों को नहीं मालूम है ना। इन्हें भी बता दो। चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। आपका जो ये लड़का है ना, इसका ये वाला दाव भी आप लोगों के और खुद इसके किसी काम नहीं आ पाया। क्योंकि ये घर, दुकान, व्यापार, ये सब कुछ ना सरकारी खाते में पहले ही हमारे नाम पर आ चुके हैं।
इसका मतलब यह है कि इसका मालिकाना हक हमारे अलावा किसी और को नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम ना चाहें। सही कह रहा पापा ये। इसने लॉयर के थ्रू आपके साइन किए हुए पेपर कोर्ट में पहले रजिस्टर करा दिए थे। जो इसके पास था वो तो एक फोटोकॉपी थी, लेकिन एक रास्ता है मेरे पास उन कागजों पर से इसका नाम हटाने का। अगर मैं इसके नाम को इस दुनिया से हटा दूं तो। अनुज जी, नहीं पापा छोड़िए मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं, देवर जी, छोड़िए पापा मुझे। छोड़िए। अनब क्या कर रहे हो? अदब। नहीं बेटा नहीं, शांत हो जाओ। बेवकूफी देख रहे हैं आप अपने छोटे बेटे की। कांच के टुकड़े से फौलाद को मिटाने चला है, लेकिन मिटा नहीं पाएगा। मानना चाहता है ना हमें? ठीक है मुन्ना, मार। बताता हूं मैं तुझे। छोड़िए पापा मुझे, शांत हो जा, छोड़ दीजिए। शांत हो जा। छोड़िए, अभी से बचा रहे हैं। अरे हम इसे नहीं बचा रहे, अपने आप को बचा रहे हैं। ताकत में विश्वास समझाते तुम इसे मिटा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? जेल हो जाएगी। तुम भी तो हमारा सहारा, हमारे बुढ़ापे का सहारा। अगर तुम्हें कछू हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं अर्नव नहीं बेटा, हमारी असली दौलत तो तुम। सारी दौलत हमें मिल भी जाएगी तो कोनो फायदा नहीं है बेटा। अब तरस का अपने आप को बचा के रखो हमारी खातिर। जाओ यहाँ से, जाओ। हमने कहा जाओ, जाओ यहाँ से। जीजा जी, आप इस घर के दामाद हैं। क्या कुछ नहीं किया है पापा जी ने आपके लिए, मम्मी जी ने, लेकिन हमारे दुश्मन के जूते चाट के आपने आज ये साबित कर दिया कि आप वफादार नहीं है, लेकिन समझदार है। हवा का रुख किस दिशा में जा रहा है बखूबी जानते हैं, और उसी दिशा में अपने आप को चलाना भी जानते हैं। इसी वजह से आपके लिए एक बहुत ही कमाल का इनाम है हमारे पास। आज से आप होंगे हमारे कंपनी के ट्रेजरर, यानी के खजांची। क्या किया पुरुषोत्तम शास्त्री? क्या किया तुमने? क्या पापा क्या कर रहे हैं? पापा नहीं, क्या पागल हो गए क्या? नहीं, क्या कर रहे हैं पापा? इधर आइए। आप बैठिए पापा, बैठिए। क्या कर रहे हैं पापा? नहीं बर्दाश्त होती हमसे ये बेइज्जती, ना अपनी ना अपने घर वालों की। सब बर्बाद कर दिया आपने। नहीं, सब अपनी गलती है, सब अपनी गलती है। हमरा किया धराई सब। संभालिए अपने आप को पापा। हमरा किया धराई सब। हमारी वजह से हो रहा जो कुछ हो रहा है, सब हमारी वजह से हो रहा। हमने सोचा था इस साल अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर सरस्वती पूजन तुम्हारे हाथों से करवाएंगे,
सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं हो, सब ठीक हमारी वजह से नाना, सब हमारी गलती है, हो गया, सब ठीक। हमारी गलती है। नहीं पापा जी, ये देखो, गरीबों की कुटिया में रानी साहिबा बता रही है। पापा जी, नहीं, डॉक्टरों को रिश्ते नहीं दिए जाते, नाम से पुकारा जाता है। पुरुषोत्तम बोलो। और आपको यहाँ चल के आने की क्या जरूरत है बताइए? आवाज लगाते थे हम, दौड़े चले आते। शाश्वत की तरह इसे भी पहचानने में बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। ये हारा हुआ जुआरी बुढ़ा भिखारी अब किस पे चिल्ला रहा है? चलो देखते हैं। पापा आप गलत समझ रहे हैं पल्लवी। पल्लवी 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 बस, पल्लवी के नाम की माला जपते रहना तुम। अरे इसने सबके सामने अपने ही मुंह से सच्चाई बोली थी ना अर्नब। इनका पैसा चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, फिर काहे तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहे हो ना? बात का है, दिमाग कहीं छोड़ के आए हो। आप मेरी बात सुनेंगी, गलत समझ रही हैं आप, ऐसा कुछ कह रहे हैं अर्नब जी। आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं और हमेशा गलत ही समझते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की भलाई के लिए आपसे एक बात साफ साफ कह देते हैं, जो कुछ शिवा आपसे करने के लिए कह रहा है ना, उसे चुपचाप करते जाइए। और इस सरस्वती पूजा में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे आप लोग? देखो देखो, और मत मचाइए। और जो कहा जा रहा है उस पर अमल कीजिए। और हाँ, आप लोगों का राशन बाहर निकाला है, आकर ले जाइएगा। रमजली सत्यनाशिनी, अर्नब, बेटवा हमका माफ कर देना बेटवा। पता नहीं कौन नक्षत्र में यही लड़की को तुमने पल्ले बांध दिया। हम मुसीबत का सूरज जब सर पे आता है ना, तो पत्नी पति की छाव बनती है, और ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ ही छोड़ दी, दुश्मन का साथ दे रही है। हमको माफ कर दे। ये देखिए, आप परेशान नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, हम राशन लेकर आते हैं। पल्लवी, पल्लवी मेरी बात तो पल्लवी, 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 कहाँ गए अर्नब पल्लवी? न साथ मिलकर कोई ना कोई गुल खिला रहे हैं, मैं शिवा को बताना होगा। जानता हूँ तुमने जीजा जी की वजह से वहां पे किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन पल्लवी मुझे लगता है कि हमें ना पापा को एटलीस्ट बता देना चाहिए कि वो जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। नहीं अर्नब जी, अभी नहीं। शिवा, हाँ, तुमने अर्नब पल्लवी को कहीं देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ?
दोनों साथ में हैं और दोनों साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं। आओ हमारे साथ। तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम्हारे बारे में क्या क्या कुछ नहीं बोला जाता? वो सच्चाई से अनजान है अर्नब जी, और अपनों की बातों का क्या गुस्सा, और बड़ों की बातों का बुरा नहीं माना जाता। इस वक्त जो कड़वी बातें हमसे कही जा रही हैं, देखना एक दिन वो सारी मीठी आशीर्वाद में बदल जाएंगी। लेकिन अर्नब जी, ये तभी हो पाएगा जब हम अपने इस प्लान को पूरा कर पाएंगे। इस प्लान पर हम सबका कर टिका हुआ, और हम अपने आज के दर्द के चलते हम अपने कल को दांव पर नहीं लगा सकते। क्या पता अगर गुस्से में पापा जी के मुंह से कुछ निकल गया तो। इसलिए प्लीज, जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं हो जाता हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।